नमस्कार दोस्तों, पीएन द्विवेदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 19/9/2021 जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा हुई है, जिसमें सामान्य पेपर जो सभी के लिए एक जैसा ही था हर विषय का, उसका मैं आंसर जारी कर रहा हूँ आज। और ये आंसर पूर्णतः सही है, इसका मैं दावा भी कर रहा हूँ। अब मैं शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन दिया था, हड़प्पी पुरा स्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? ये घग्गर नदी है जो राजस्थान में है। दूसरा क्वेश्चन है, बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? तो ये बृहद्रथ है, ऑप्शन बी सही होगा। और तीसरा है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया? तो ये ऑप्शन ए होगा, रजिया सुल्तान। वह कौन सा प्रथम मुग़ल बादशाह था जो अंग्रेज़ों का पेंशन भोगी बना? तो ऑप्शन बी होगा, जो इलाहाबाद की संधि से बना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्नलिखित में से के लिए सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया? तो ये होगा चित्तरंजन दास और M.K. गांधी। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। अब छठा क्वेश्चन जो है देखते हैं, 1829 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ये होगा तीरथ सिंह, जो तिरोत सिंह दिया है। और सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पी पुरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ये है देसलपुर, जो गुजरात में है। आठवां क्वेश्चन है, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो ये था त्रिलोचन पाल। नौवां क्वेश्चन, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज-ए-हिंद कहा जाता है? ये भारत के हर नागरिक को पता होगा। ये है जौनपुर। अब 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, जो ललितपुर झांसी में है। इस समय ललितपुर और झांसी दोनों कहीं कहीं दे दिया जाता है, लेकिन झांसी को माना जाता है। 11वां क्वेश्चन, RBI द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया था? तो ये 14 होगा। GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। 13वां क्वेश्चन, असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई ऑक्सफैम द्वारा? ऑप्शन ए होगा। 14वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी, ये जो है 2016 में शुरू की गई थी। अब 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है? तो ये होगा सी ऑप्शन, ग्रामीण उद्योग। अब 16वां क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। 2021-22 का ये 6 स्तंभों पर आधारित है, जो 2020-21 का 13 स्तंभों पर आधारित था। तो इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इसमें सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन बी होगा, गाँव की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? ये सेबी द्वारा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब 18वां क्वेश्चन है कि बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो ये होगा ऑप्शन सी, गोइपोरिया समिति। और 19वां क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना
भौगोलिक परसेंट है, तो प्रतिशत ये जो है 7.33 होगा। 20वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो ये होगा ऑप्शन बी नोएडा। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो ऑटोमोबाइल्स उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। अब 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? ये जैता होगा, ऑप्शन डी। और 23वां क्वेश्चन, 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? सी रंगराजन होगा। 15वें का NK सिंह है। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा असम, इसमें 7 होगा, 6 नहीं होगा। और 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? तो ये होगा ऑप्शन ए 43A। अब 26वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के वित्त विधेयक को कितने दिन निलंबित कर सकती है? तो ये होगा 14 दिन, ऑप्शन नंबर बी। 27वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? तो ये अनुच्छेद होगा 165, ऑप्शन नंबर ए। और 28वां क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया। तो ये होगा स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी। अब 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो ताप विद्युत गृह दिया है और राज्य दिया है, तो इसमें बाढ़ जो है बिहार राज्य का है, लारा छत्तीसगढ़ का है, कुडकी कर्नाटक का है, जबकि गाडरवारा ये आंध्र प्रदेश का नहीं है, मध्य प्रदेश का है, MP का। अब 30वां क्वेश्चन की बात करें तो इसमें खनिज और खाद्यान्न क्षेत्रों को मिलाने की बात किया है। तो इसमें लौह अयस्क इतालिया होगा, ऑप्शन इसमें आपका बी होगा। 31वां क्वेश्चन, किस देश में से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन डी होगा, जाम्बिया। 32वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? ये जो है होगा मथुरा, ऑप्शन बी। अब 33वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है? ये सहरिया होगा, जो सोनभद्र में पाई जाती है, वाराणसी में नहीं पाई जाती है। अब 34वां क्वेश्चन की बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा पर प्रथम बार दी गई। तो AG टांसले, ऑप्शन सी होगा। और 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? तो इसमें चुकंदर, ऑप्शन डी होगा। 36वां क्वेश्चन, खरीफ फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है, ऑप्शन डी होगा, रिले खेती। और 37वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? तो ये निचले क्षेत्र, ऑप्शन बी होगा। और 38वां क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि सौर ऊर्जा का कारण है, तो इसमें ऑप्शन होगा ए, संलयन प्रक्रिया के द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। अब 39वां क्वेश्चन की बात करें तो विलुप्त संख्या ज्ञात करने की बात कही गई है इसमें, तो इसमें ऑप्शन सी होगा 20 शब्दों। 40वां क्वेश्चन, शब्दों के विषम युग्म को चुनिए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा मृत्यु रोग। इस प्रकार मैं 40 क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्व दे दिया हूँ।
आप इसे ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद।